नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजधानी में डेंगू बेकाबू हो गया है। बच्चों पर भी डेंगू लगातार प्रकोप ढा रहा है। शहर में सितंबर में 348 बच्चे चपेट में आए थे। वहीं इस महीने अभी तक 80 केस सामने आ चुके हैं और तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं चिकित्सा विभाग के। जेके लोन अस्पताल में तो एलाइजा जांच की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। एलाइजा जांच की कमी से मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। राजधानी में डेंगू का प्रकोप किस कदर दिखाई दे रहा बढ़ा हुआ, वो इस खबर में हम आपको दिखा रहे हैं। इस महीने अब तक अभी 10 तारीख भी नहीं आई और देखिए 80 केस सामने आ चुके हैं। सचिन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। सचिन, लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, बच्चे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, क्या है मौजूदा स्थिति, क्या हो रहे हैं इंतजाम बचाव के, बता दीजिए। देखिए, डेंगू लगातार प्रदेश में पैर पसार रहा है और ग्रामीण इलाकों में डेंगू का प्रकोप जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अब शहरों में भी धीरे धीरे डेंगू जो है वो लगातार पैर पसार रहा है। अस्पतालों की अगर बात करें तो उसमें जो डेडिकेटेड ओपीडी है वो अस्पतालों में भी शुरू की गई है और वैसे भी नॉर्मल ओपीडी जो अस्पतालों में होती है 9 से 3 बजे तक, उसमें भी काफी संख्या में जो मरीज है वो लगातार इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण इलाकों से जो मरीज है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखिए, बिना जानकारी के कह सकते हैं कि वो किसी भी टैबलेट का प्रयोग कर लेते हैं, तो जो डेंगू है उसमें आपको इलाज प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। और अगर आप इलाज प्रॉपर तरीके से लेते हैं, डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप इलाज अगर प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो 2 से 3 दिन में डेंगू चला जाता है। लेकिन अगर आप गलत गोली टैबलेट ले लेते हैं तो कह सकते हैं कि डेंगू जो है वो उल्टा रिएक्ट करता है और आपकी तबीयत जो है वो ज्यादा खराब होती है। तो कह सकते हैं कि इसी कारण कह सकते हैं कि जानकारी के अभाव में जो मरीज है ग्रामीण इलाकों के और शहरी जो मरीज है वो लगातार क्या है कि गलत जो टैबलेट है वो ले रहे थे। इसके कारण कह सकते हैं कि डेंगू के केसेज है वो अचानक बढ़े हैं। लगातार चिकित्सा विभाग भी मॉनिटरिंग कर रहा है। मॉनिटरिंग इसी स्तर पर हो रही है। CMHO, PMO सभी CHC PHC पर जो निर्देश है वो दे दिए गए हैं। लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है और फॉगिंग जो है वो भी जयपुर में की जा रही है। फर्स्ट डे, थर्ड डे और 7th डे पर जो फॉगिंग की टीम है। सचिन, जांच वगैरह के प्रॉपर इंतजाम है, एलाइजा वगैरह की जांच प्रॉपर हो पा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं चिकित्सा विभाग की? जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। सैंपल भी लिए जा रहे हैं और सैंपल में जो जांच है वो भी समय से जो है वो आ रही है। लेकिन कह सकते हैं कि जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर कैसे कंट्रोल होगा, इस पर जो कह सकते हैं कि चिकित्सा विभाग को सोचना होगा। जी, शुक्रिया आपका सचिन, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो मरीजों की संख्या में इजाफा दिखाई दिया है, नाकाफी साबित हो रहे हैं चिकित्सा विभाग के तमाम इंतजाम और बच्चों में काफी तेजी से फैला है ये डेंगू।